जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एनटीपीसी के टॉपर है आनंद, इनका एनटीपीसी में 78 नंबर। कुंदन कुमार एनटीपीसी 72 नंबर। सुरुचि एनटीपीसी 68 नंबर। राजू एनटीपीसी 62 नंबर। प्रदीप कुमार बिहार दरोगा एडुटेरिया में 86 और किरण पब्लिकेशन में 85 नंबर। दिनेश एडुटेरिया में 78, किरण में 88। सूरज कुमार एडुटेरिया में 45, किरण में 83। राज एडुटेरिया में 47, किरण में 65। हरीश कुमार एडुटेरिया में 75, किरण में 60। देव, हाँ देव का एडुटेरिया में 55 नंबर। कुंदन एडुटेरिया में 71 नंबर। रोहित कुमार एडुटेरिया में 64, किरण पब्लिकेशन में 81। मुन्ना प्रसाद एडुटेरिया बिहार दरोगा सेट में 57। राजू एडुटेरिया में 72, किरण पब्लिकेशन में 45। विकास सिंह एडुटेरिया में 68, किरण में 80। रवि एडुटेरिया में 56, किरण पब्लिकेशन में 84। पवन एडुटेरिया में 55। कहाँ है? गुलशन सिंह एडुटेरिया में 71, किरण पब्लिकेशन 80। मौसम भारती एडुटेरिया 61, किरण पब्लिकेशन 68। पिंकी एडुटेरिया बिहार दरोगा सेट में 60। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डेली सेट लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चोल वंश का राजधानी तंजौर, सही है। राष्ट्रकूट का मानेकखेट, ये भी सही है। पाल वंश का मुंगेर। लेकिन पल्लव वंश का राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का सिंह विष्णु। और राजगीर को कौन बसाया था? राजगीर का निर्माण करने वाला शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण किया था। हाँ, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। और यही पल्लव वंश का ही शासक था कौन, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को कब हराया था? 642 ईस्वी में। और कौन सा उपाधि धारण किया था? वतापी कोड और महामल। वतापी कोड और महामल की उपाधि धारण किया है नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। अब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? 618 ईस्वी में। कौन सा नदी के किनारे? हाँ, नर्मदा नदी के। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए 2 नंबर आइए। प्राचीन कालीन स्मृतियों में से सबसे पहले किस स्मृति की रचना किया गया है? ऑप्शन है मनुस्मृति। मनुस्मृति का रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। और मनुस्मृति का बोलेगा अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? तो विलियम जोन्स। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स। हाँ, किसका? भगवत गीता का नहीं, चार्ल्स विल्किंस। पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? ऑप्शन 4 राष्ट्रकूट था, पाल वंश था और गुर्जर प्रतिहार। तीनों के बीच हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। किसको जीतने के लिए? कन्नौज को जीतने के लिए। और कन्नौज को क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर, ठीक है। और तीनों किया था, ठीक है। पापड़, अच्छा। पास से पाल वंश हो जाएगा, फिर अगला पद से हो जाएगा प्रतिहार और र से हो जाएगा राष्ट्रकूट हो जाएगा। पापड़, अच्छा पापड़ बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें पल्लव, ठीक है। चोल वंश, चोल वंश के बारे में क्या है? हाँ, स्थानीय स्वशासन का जनक चोल वंश को जाना जाता है। और आपका नौसेना भी प्रारंभ करने का श्रेय चोल वंश को। और ये चोल वंश के समय में ही जो है ना, क्या होता था, राजा उत्तराधिकारी घोषित कर देता था अपना कार्यकाल में ही। चालुक्य वंश पूछेगा, महिलाओं को प्रशासन में सबसे ऊंचा पद प्राप्त था किस वंश के समय में? तो चालुक्य वंश के समय में। चलिए, और इसमें जो है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से कौन जीता था? नहीं, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से जीता है नागभट्ट द्वितीय। कौन? नहीं,
गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश का था नागभट्ट द्वितीय, वो जीता था। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या निषेध कर दिया था? ऑप्शन सी जैनुल आबेदीन, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। सुहादेव क्या है? कश्मीर में हिंदू वंश का स्थापना 1301 में कौन किया है? सुहादेव। सिकंदर शाह, सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा जाता है। बुत सिकन किसको कहा जाता है? सिकंदर शाह को कहा जाता है, हाँ बुत सिकन। चलिए देखिए, सुहादेव 1301 में हिंदू वंश का स्थापना, लेकिन बोलेगा मुस्लिम वंश का स्थापना कश्मीर में कौन किया था? तो शाहमीर, शाहमीर ने किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन है सूर्यसेन। कब किया था? 1930 में। 1930 में कहाँ पे? चटगांव में। अच्छा, चटगांव शस्त्रागार लूट का नायक कौन था? यही सूर्यसेन। इनको क्या कहा जाता है? मास्टर दा, हाँ 34, ठीक है। मोहन सिंह, बोलेगा आज़ाद हिंद फौज का गठन का जो है ना दिमाग किसका था? कैप्टन मोहन सिंह का था। सुभाष चंद्र नहीं, असफल रहा था, ये जो किए थे ना तो असफल रहा था। आज़ाद हिंद फौज का जो है ना सफलतापूर्वक गठन का श्रेय दिया जाता है किसको? नहीं, रास बिहारी, हाँ रास बिहारी बोस। चलिए उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था? हाँ नहीं 3 मई है, कहीं 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 1 मई देता है, लेकिन ज़्यादा जो है ना 3 मई सही है। 3 मई 1939। और आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब किए थे सुभाष चंद्र बोस? 1943 में। कहाँ पे? सिंगापुर। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन बी अप्रैल 1915 में। कहाँ पे? हरिद्वार में हुआ था। और मतलब किसके कौन नेतृत्व इसका कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। लेकिन अध्यक्षता किए थे आपका कासिम बाजार के महाराजा। नेतृत्व अलग हो गया, अध्यक्षता अलग है। चलिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? ऑप्शन ए बी प्राथमिक शिक्षा से। कब आया था? 1882 में, रिपन के समय में। देखिए ये प्राथमिक शिक्षा से था हंटर कमीशन, और उच्च शिक्षा से कौन सा ये था? उच्च शिक्षा के लिए सेडलर आया था। सेडलर आयोग आया था उच्च शिक्षा में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए। कब? 1917 में। किसका? हाँ सेडलर आयोग के सिफारिश पे ही पटना विश्वविद्यालय 1916 में। ओ सॉरी, पटना विश्वविद्यालय 1917 होगा। हाँ पटना हाई कोर्ट 1916 है, ठीक है। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कब ले लिया गया? हाँ पूर्ण रूप से 1900 मई 1934 में वापस ले गया, ठीक। नहीं, सुभाष चंद्र बोस इसके बारे में बोले थे। हाँ वो तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन में आपका मोहम्मद अली जिन्ना ये सब ये बोले थे, आपका CR दास ये सब हाँ बुराई की थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। हाँ चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ, घोषणा हुआ था 8 अगस्त। अब बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। हाँ बारदौली सत्याग्रह 1928 में। नेतृत्व कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से दिया था। हाँ मीडिएटर थे, मतलब देने वाले। हाँ हाँ इस सुभाष चंद्र बोस को कहाँ से? बारदौली से। हाँ ठीक है, बारदौली से लिए। निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिला है? ऑप्शन सी बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिरांद कहाँ है? सारण में है। और आपका यहाँ से क्या मिला है? हड्डी का अवशेष मिला है। दमदमा, दमदमा से क्या मिला है? 4 मानव कंकाल एक साथ मिला है। दमदमा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। गुफर कलाल ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। नहीं महाराष्ट्र में। दमदमा महाराष्ट्र में, गुफर कलाल जम्मू कश्मीर में। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? ऑप्शन सी 7 सरकारों में।
देखिए सबसे बड़ा होता था सूबा, सूबा के बाद सरकार, सूबा के बाद कौन होता था? सरकार, सरकार के बाद परगना, परगना के बाद जिला, जिला के बाद ग्राम, परगना के बाद जिला, जिला के बाद ग्राम। इसमें पूछता है अकबर के समय में जो है ना सूबों की संख्या कितना था? 15। अकबर में 15 था, औरंगजेब में 20 था। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक सूबों की संख्या, ठीक है। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? हाँ, 1556 से 1605 तक रहा था, ठीक है। बिहार को मिलाया 1575-76, हाँ, ताकि 76 में पटना को अंतिम रूप से पटना को मिला लिया था। और अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब शुरू किया था? 1575, मनसबदारी 1575, 10 साला 1580, और आपका एक और है जब्ती प्रणाली 1570-71। कल आया था ना जब्ती प्रणाली, कितना टैक्स लेता था? 1/3, हाँ ठीक, 1/3। चलिए, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो सभी संबंधित था क्रांतिकारी विचारधारा से, संध्या, युगांतर और वंदे मातरम। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी संबंधित था। 12 नंबर है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है, सही बात है। देवपाड़ा विजय सेन, ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख अस्कन गुप्त, ये भी सही है। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन हो जाएगा, यही गलत है। मंदसौर अभिलेख कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और पुलकेशिन द्वितीय से एहोल अभिलेख, जिसका लेखक कौन था? रवि कीर्ति। और संस्कृत भाषा में बोलेगा सबसे पहला और सबसे लंबा शिलालेख कौन है? सॉरी, शिलालेख नहीं, अभिलेख कौन है? तो जूनागढ़, हाँ, जूनागढ़ अभिलेख जो है ना संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख और सबसे लंबा अभिलेख भी है। और हिंदी भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? देवपाड़ा। पहले लिखा जाता था किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, हाँ। चलिए, उसके बाद आइए 13 नंबर। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? ऑप्शन सी 1971। भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला बनी इंदिरा गांधी 1971 में, ठीक है। और ये तो ठीक है। भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ? 1954 से स्टार्ट हुआ, 54 से स्टार्ट हुआ। लेकिन सबसे अधिक उम्र में किसको दिया गया भारत रत्न? D.K. कर्वे 1958 में। सबसे कम उम्र में बोलेगा तो सचिन तेंदुलकर को। कब? नहीं, 2000 किसको? हाँ, 14 में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर और CR राव, ठीक है। और बिहार का कितना व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिला है? 5 गो है, 5 है। 1961 में BC राय, 1962 में राजेंद्र प्रसाद, 1999 में जयप्रकाश नारायण, 2001 में बिस्मिल्लाह खां और 2024 में आपका कर्पूरी ठाकुर। टोटल 5 व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला है। कहीं कहीं 4 भी मिलता है, लेकिन बिहार का अगर गजट में देखा जाए तो 5 व्यक्तियों का चर्चा है, इसलिए हम लोग को 5 ही मानना है। हाँ, BC राय देखिए जन्म हुआ है उनका पटना में, हालांकि बाद में चले गए थे बंगाल, लेकिन पटना में जन्म हुआ है तो इसलिए। हाँ, और यही पूछेगा राजेंद्र प्रसाद को कब? 1962 में मिला। नेल्सन मंडेला को कब मिला था? भीमराव अम्बेडकर को? नहीं, 1990 में। नेल्सन मंडेला भीमराव अम्बेडकर को 1990 में। नेल्सन मंडेला को नोबेल कब मिला है? 3 साल बाद, 1993 में। 1991 में 3 गो बड़ा व्यक्ति है। कौन कौन? राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक कौन है? राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई हैं। चलिए, सबसे ये क्वेश्चन पूछता है जो है ना, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? पुरुष तो लाल बहादुर शास्त्री है, पहली महिला कौन है? 1997 में मिला था उनको, अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है। चलिए, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए BM कॉल है, अनटोल्ड स्टोरी इन्हीं का है। जयदेव का गीत गोविंद और रति मंजरी, गीत गोविंद और रति मंजरी के लेखक जयदेव। यशपाल का क्या है? दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड किसका है? यशपाल का है। और एक और है मेरी तेरी और उसकी बात, ये भी किसका है? यशपाल का है। शिवानंद का क्या है? डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ है शिवानंद, लाइफ डिवाइन बोलेगा तो अरविंद घोष का है। अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए अहपन है बिहार से। चौक पूर्णा बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। गुजरात का क्या है? साथिया। साथिया गुजरात का है। महाराष्ट्र का है रंगोली। राजस्थान का है मांडना और मेहंदी। मांडना और मेहंदी किसका है? राजस्थान का। सारिया वो जनजाति है। साथिया है, साथिया गुजरात का। चलिए 16 नंबर आइए।
भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना भारतीय थल सेना दोनों को 7-7 कमांड में विभाजित किया गया है, लेकिन भारतीय जल सेना को बोलेगा तो 3 कमांड में विभाजित किया गया है। भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 में। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 2016 में। देखिए बिहार का 2 गो है जिसको विश्व विरासत सूची में जगह मिला है। एक सबसे पहला है महाबोधि मंदिर जो बोध गया में 2002 में, और आपका 2016 में है नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे पहला बोलेगा कौन था? अजंता, एलोरा और आगरा का किला, और एक कौन था? अजंता, एलोरा, आगरा का किला, एक ताजमहल। 1983 में 4 को विश्व विरासत सूची में। हाँ, सबसे पहला बोलेगा तो अजंता 1983 में। अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल। नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है। सही बात है, केंद्रीय बैंक बोले तो RBI। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, ये भी सही है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास जमा रहता है। उसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। सभी का सभी क्या है? सही है। ये मतलब ये क्यों है ये करता है ऐसा? ताकि बैंक अधिक उधार ना दे इसके लिए। हाँ, दिवालिया होने पे जो है ना सरकार इससे मतलब RBI इससे भुगतान कर सकता है। हाँ, ये जो है ना बदलते रहता है। जब RBI देखता है अगर मार्केट में पैसा कम है तो CRR क्या करेगा? अगर मार्केट में पैसा का उपलब्धता कम है तो CRR क्या होगा? RBI क्या करेगा? हाँ, कम करेगा तो ना ज़्यादा हाँ तरलता बढ़ेगा, मार्केट में उधार देगा वाणिज्य बैंक। तो बढ़ते करते रहते। एग्जाम में के समय देख लीजिएगा। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? ऑप्शन 4 उधार और अन्य दाताएं। 2025-26 का भी बजट में कौन है? उधार और अन्य दाताएं। हाँ, 24%। उधार और अन्य दाताएं में 24 मतलब सबसे ज़्यादा इसी में। और दूसरा है आयकर में। आयकर में 22%। क्या? नहीं, उधार और अन्य देयताएं में आपका 24% है सबसे ज़्यादा। इसमें 2025-26 का बजट में ना कितना इंजन को रेखांकित किया गया है? 4। कौन कौन है? कृषि, निर्यात, MSME और निवेश। कृषि, निर्यात, MSME और निवेश। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? ऑप्शन है 8%। और सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य? उड़ीसा। अब विश्व में बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखिए उड़ीसा कौन कौन चीज़ में आगे है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल, लौह अयस्क, मैग्नीज। चलिए पूरे विश्व का देखिए तो कितना, पूरे विश्व का ऑस्ट्रेलिया कितना उत्पादन। चलिए 21 नंबर आइए। निम्न में कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। और भारत का स्थान विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा में चौथा। पहले स्थान पे कौन है नवीकरणीय ऊर्जा में? चीन का स्थान पहला है। और देखिए भारतीय राज्य में दूसरा भी याद रखिएगा गुजरात। राजस्थान का पहला स्थान है नवीकरणीय ऊर्जा में और दूसरा स्थान गुजरात। 30%। ऑस्ट्रेलिया का 30% के आसपास। हाँ चलिए 22 नंबर आइए। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी नागपुर में। अनीरी का मुख्यालय भी कहाँ है? नागपुर में। अनीरी का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। सूरत में क्या है? सबसे बड़ा हाँ हीरा निर्माण केंद्र है। हीरा का कटिंग होता है। हाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय इमारत यहीं बना है। हीरा का मतलब ऑफिस बना है पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहा जाता है? पुणे को। पंजाब देखिए प्रति हेक्टेयर आपका गेहूँ हाँ के उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा कौन है? पंजाब। अब प्रति हेक्टेयर अगर गन्ना का उत्पादन बोलेगा सबसे ज़्यादा किस राज्य में? नहीं हाँ तमिलनाडु। प्रति हेक्टेयर गन्ना में तमिलनाडु है। ऐसे गन्ना में आपका कौन है सबसे? उत्तर प्रदेश। चलिए हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? ऑप्शन सी मलेशिया से संबंधित है। देखिए इसी तरह का एक नीति लाया था चीन, पांडा कूटनीति। पांडा कूटनीति को देखते हुए मलेशिया ने जो है ना ओरंगुटन कूटनीति लाया है। ये क्या करेगा? जितना पाम ऑयल निर्यातक देश मतलब मलेशिया से जो खरीदेगा ना उसको ये देगा, ओरंगुटन देगा। ये एक जानवर है जो संकटग्रस्त है। हाँ ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है?
नहीं, चेंज हो गया है इसलिए तो पूछे। नूसंतारा इसका राजधानी है। और सिंगापुर का सिंगापुर सिटी। मलेशिया का कुआलालंपुर। यूनिफाइड यूपीएस पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। केंद्र सरकार कब इसको लागू की है, कब लागू करेगी? मतलब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, ठीक है। अरे ये जो पूछेगा आपका, सांसदों को पेंशन देने की प्रथा कब से शुरू हुआ? 1976। सांसदों को पेंशन 1976। और खिलाड़ियों को पेंशन बोलेगा तो 1993-94। चलिए उसके बाद आइए। और ये जो है ना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2004 से। बिहार कौन सा सबसे पहले ना जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? बिहार। पहला राज्य बोलेगा तो असम। और अंतिम राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम जम्मू कश्मीर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। हाँ, भेंट बोलेगा सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? हरियाणा। और अंतिम रूप से भेंट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता कहाँ लागू हुआ है? उत्तराखंड में। हाँ, गोवा में तो पहले से था। क्या 26 जनवरी 2000 क्या? ओ अच्छा, ना ना, अच्छा ठीक। चलिए अब आ जाइए 25 नंबर। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। कितना सदस्य देश है? 32। 32वां देश स्वीडन। 31वां है आपका फिनलैंड। हाँ, इसका अभी है कौन? मार्क रूटे अध्यक्ष है। हाँ, इसका कितना अंग है? तो 4। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी कीर स्टारमर। कीर लेबर पार्टी से है। 411 सीट प्राप्त किया है। 411। किसको हराया है? ऋषि सुनक को, वो लिबरल पार्टी से। चलिए उसके बाद आइए 27। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? ऑप्शन 4 मंगोलिया के बीच। कहाँ पे? मेघालय में हुआ है। ये थल सेना का है, मेघालय के उमरोई में। हाँ, अब भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है? मित्र शक्ति और सिलेनेक्स। भारत भूटान के बीच तो नहीं वैसा कुछ है। भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा है? बोंगो सागर। हाँ हाँ, संप्रीति है। ठीक है। हाँ, मैत्री एक्सप्रेस तो बांग्लादेश में। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन 4 लद्दाख में अब 5 नया जिला। पहले कितना था? 2 जिला था, लेह और कारगिल। अब 5 गो नया जिला। हाँ, टोटल हो गया 7। जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा और थांगजाम। चांगथाम है। चलिए 30 नंबर आइए। किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है सऊदी अरब में। और ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। और राष्ट्रीय खेल दिवस बोलेगा तो 29 अगस्त। और विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, देश राष्ट्रीय है 29 अगस्त, ध्यानचंद का जन्मदिन पे। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन है? ऑप्शन ए, हाँ, शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है ऑप्शन ए दिल्ली हवाई अड्डा। इसका नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इसका टारगेट है ना 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य। ना, इसका टारगेट है 2030। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? ऑप्शन है जापान में होगा। जापान के आइची में। किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? ऑप्शन 4 केरल। इसका टीचर का क्या नाम था? देखिए तो टीचर का बहुत अच्छा नाम है, एआई टीचर ना। आइरिस नहीं, आइरिस है। हाँ ठीक बोले, आइरिस। देख लीजिए। इसी तरह हाँ, आइरिस से ही होना चाहिए। ठीक है, आइरिस से ही होगा। चलिए
विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या थी? ऑप्शन ए लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड डाउट रेसिलेंस। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? 5 जून। कब से? 73 से। 72 में घोषणा हुआ है, 73 से मनाया गया। बिहार में 2 नए रामसर स्तरों की घोषणा किया गया, यह किस जिला में है? ऑप्शन 4 जमुई में है, नागी और नकटी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, टोटल रामसर साइट कितना हो गया? 89, 89 हो गया। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु 20 गो, और 2 नंबर में कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश 12 होगा। हाँ, इधर 4 को जुटा है, चारों का नाम याद रखिए। तमिलनाडु का थेरथंगल हो गया, और एक है क्या नाम है? सकरकोटई। वो पुराना दे रहा है। तमिलनाडु का सकरकोटई और आपका थेरथंगल, 2 गो वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु का हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। चलिए, उसके बाद हाँ, खेचो पलटी, ये सिक्किम का हो गया। खेचो पलटी जो है सिक्किम का हो गया है, झारखंड का हो गया। उधवा पक्षी विहार, उधवा झील है। अच्छा ठीक, उधवा झील है झारखंड का। चलिए, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? अवेकेन न्यू डेप्थ, मतलब क्या हिंदी होगा इसका? अवेकेन न्यू डेप्थ, मतलब जागरूक होइए जो है ना इसका गहराई। हाँ, नहीं गहराइयों की ओर जो। अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जुलाई को कोई नहीं है, 8 जुलाई को नहीं। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज। देखिए, कार्लोस अल्कराज जीत लिया फ्रेंच ओपन और विंबलडन, दोनों जीता है कार्लोस अल्कराज। हाँ, जेनेरिक सिनर जीता ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 भी हो गया। 25 कौन जीता है? जेनेरिक सिनर। कहाँ का है जेनेरिक सिनर? इटली का है। जेनेरिक सिनर इटली का है, और कार्लोस अल्कराज स्पेन का है। हाँ, फ्रेंच ओपन जो है ना महिला में कौन जीती है? ईगा स्वितेक, पोलैंड की है, वो फ्रेंच ओपन जीती है महिला में। अभी विंबलडन महिला में कौन जीती है? चेक गणराज्य की है। हाँ, बारबोरा क्रेजिकोवा विंबलडन जीती है महिला में। चलिए, इस बार याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, हाँ मेडिसिन केज कहाँ की है? अमेरिका की है। मेडिसिन केज नया नाम है। चलिए, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड में किया गया है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 116। 163 देशों में भारत का स्थान 116। पहले स्थान पे कौन रहा? आइसलैंड पहले स्थान पर रहा। 126 हम लोग किस में है? खुशहाली में है। हाँ, पहला फिनलैंड है। 139 किस में है? 139 है ना? नहीं है 139। हाँ 139। हाँ, पद्म पुरस्कार है 139। ठीक है। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन बी क्वांटम विज्ञान का वर्ष। 2025 है क्वांटम विज्ञान का वर्ष। 2024 बोलेगा तो कैमलिट्स का वर्ष। 2023 बोलेगा तो मिलेट्स का वर्ष। हाँ, वही मोटा अनाज। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया? ऑप्शन बी पंजाब पुलिस के द्वारा। किसके लिए? नशा, हाँ नशा को रोकने के लिए। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है सिद्धेश साकोरे को। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही क्या हो जाएगा? हैड डिपोजिटेड हिज मनी। ऑप्शन 4 हो जाएगा। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। देखिए, ओ नहीं होता, ई होता है। हाँ, ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस होता है। ओ की जगह खाली ई कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर्स लवलिंगली इज रिटेन इन। ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली इन्फॉर्मर एंड फैमिली लेटर। लेटर मतलब 2 प्रकार का लिखा जाता है ना, फॉर्मर और इन्फॉर्मर होता है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन है? ऑप्शन 4 भूधर। भूधर बोलिए, गिरी, नाग, अद्री, ये सब किसका है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी अकर्मक। पड़ता हो, करते वजह से आप कर रहे हैं, आप ही पे पड़ रहा है। जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है, जिस पर नहीं पड़ रहा है तो सकर्मक हो गया। अच्छा ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन बी कौन क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण।
निम्न में से वाक्य कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन सी, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेद का 6, मतलब ठीक है, ये है ऐसे। वेद कितना है? 4 ही है, वेदांग 6 है। ये तो सेंटेंस है। हाँ, वाक्य। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, मुसीबत आना। 51 आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की बोल नहीं, उल्टा है। आपका जलोढ़ मिट्टी में जो है ना पोटास की अधिकता होती है, और आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस का कमी होता है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, सही बात है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, भी सही है। 2 और 3 सही है। मिट्टी कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार का, लेकिन मुख्य रूप से बोलिएगा तो 4 प्रकार का होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है पंजाब, 31.9% के आसपास है। सबसे ज़्यादा SC यहीं रहती है। और SC कहाँ नहीं रहती है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। 4 गो ऐसा राज्य है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में आपका SC नहीं रहती है। चलिए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। चलिए, पंजाब हो गया सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में कौन हाँ, और जनसंख्या बोलेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या SC का जो है ना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। वही बात बोले ST प्रतिशत में सबसे ज़्यादा किस? मिजोरम में। ST जनसंख्या में बोलेगा तो मध्य प्रदेश। हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, सही बात है। कुक तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये भी सही है। मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है। डोबर किसके बीच हो जाएगा? हाँ, इंग्लिश चैनल तो हो जाएगा एक। हाँ हाँ, नहीं, आपका उत्तरी चैनल हो जाएगा। डोबर है ना? हाँ, देखिए तो एक बार। डोबर होगा उत्तरी चैनल। चलिए, नहीं मिला। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। हाँ, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर चाहिए था। हाँ, डोवर है आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। चलिए, 54 आइए। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन बी, तमिलनाडु में लौटती मानसून से। किस महीने में? अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? ऑप्शन सी, नजका प्लेट जो है ना दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। हाँ, ये इसलिए यही प्लेट में ज़्यादा क्या आता है? हाँ, भूकंप आता है। चलिए, एशिया और प्रशांत वाला प्लेट कौन सा है? ये फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट जो है ना एशिया और प्रशांत महासागर वाला प्लेट है। बीच में या क्या? बीच में है। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? ऑप्शन बी, न्यायिका परिकल्पना। कौन दिया है न्यायिका परिकल्पना? इमैनुअल कांट ने न्यायिका परिकल्पना दिया है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है, या कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। अब बिग बैंग थ्योरी कौन दिया है? जॉर्ज लेमेंटियर का। एक सामान्य केंद्र से बाहर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4, समकालिक रेखाएं कहा जाता है। समलवन क्या हो जाएगा? समान, नामे से हो जाता है सब। समभारिक, समान भार बना। हाँ, आइसोबार जिसको इंग्लिश में कहते हैं। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला है? ऑप्शन भी देखिए, महाराष्ट्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। गोदावरी नदी का लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर इसका लंबाई है। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी है। इसको क्या कहा जाता है? नहीं, दक्षिण गंगा। हाँ, दक्षिण की गंगा रहेगा तो कावेरी। अभिर्ध गंगा बोलिए या दक्षिण भारत की गंगा, सॉरी दक्षिण गंगा, तो गोदावरी हो जाएगा। 1465। सबसे बड़ी सहायक नदी है मंजीरा है। हाँ, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में है? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में है। 1981 में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ क्या पाया जाता है? कहाँ? अंगुल, कस्तूरी महामिर्ग, जिसको कस्तूरी मिर्ग भी कहते हैं। हाँ, वो एक ही नाम है। हाँ, ठीक है।
उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? ऑप्शन 4 भारत के अंदरूनी भाग, क्योंकि यह समुद्र से दूर है इसलिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया? ऑप्शन है 1858 के भारत शासन अधिनियम। CAG का पद का भी सृजन 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत का पहला राज्य सचिव कौन बने? हाँ, लॉर्ड स्टेनले बने हैं। चलिए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? विभागीय प्रणाली और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का स्वतंत्रता, और ठीक है, दो ये चीज़, विभागीय प्रणाली और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हाँ, इस सब तीनों को जो है ना बजट में जो है ना पेश करने के लिए भारतीयों को शामिल करने का। 1813 में क्या हुआ था? हाँ, ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति, हाँ, अपने धर्म का प्रचार प्रसार और शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का भी वादा किया गया प्रति वर्ष। और आपका कंपनी का एकाधिकार को क्या किया गया था? हाँ, चाय और चीन को छोड़कर बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। हाँ, पूर्ण रूप से 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1833 का अधिनियम के द्वारा 1834 में। हाँ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 62 नंबर है ये, 61 था, हाँ 62। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित करना है। शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए इन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। रेलवे और परिवहन मंत्री जॉन मथाई थे। खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त मंत्री RK षणमुखम सेठी। ये आज़ादी के बाद है पहला मंत्रिमंडल जो बना, लेकिन आज़ादी से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसमें देखिए शिक्षा मंत्री कौन थे? नहीं, C राजगोपालाचारी। ये तो आपका आज़ादी के बाद का है। आपका शिक्षा मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल में C राजगोपालाचारी। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? आसफ अली। और खाद्य और कृषि मंत्री तो पहले भी राजेंद्र प्रसाद थे, अभी भी थे, मतलब आज़ादी के बाद भी थे। और वित्त मंत्री पहले थे लियाकत अली। लियाकत अली जो मुस्लिम लीग से थे। अब मुस्लिम लीग जो है ना आपका अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ है ये भी पूछता है। 26 तो ठीक है, लेकिन अक्टूबर है, 26 अक्टूबर 1947। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन C 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में कितना अधिनियम है? 284 अधिनियम है, 284। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन B अनुच्छेद 19 का 4 में। देखिए, सबसे पहले बोलने का सभा कीजिए, संघ बनाइए, संघ बनाने के बाद घूमने का मतलब आवागमन, आवागमन के बाद निवास, और निवास के बाद आजीविका। हाँ, व्यापार या आजीविका, ठीक। हाँ, घर से घर। हाँ, और आपका कौन है इसमें से हट गया? F में जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले 19 का F और अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान में 300 का क में भाग 12 में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? ऑप्शन B 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। दरोगा में 2 में पूछा था, इन्फोर्समेंट में और आपका 2213 में, दोनों में पूछा था ये। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में क्या हुआ था? आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया था। बाध्यकारी हटा दिया गया था कब? बाध्यकारी बनाया था 1971 में। हाँ, उधर फिर 42वां संविधान संशोधन में जो है ना फिर जो है ना, हाँ, फिर बाध्यकारी बना दिया गया था, फिर 44वां में हटाया, इसलिए दोनों ऑप्शन दे दिया था, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया था। दोनों है, लेकिन पहली बार अगर बात करेगा तो 24वां है ना। बेस्ट ऑप्शन आपका B है, 24वां संविधान संशोधन 1971। अब 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था 1978 में? हाँ, संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया गया। और क्या किया गया था? आंतरिक अशांति को हटाकर सैन्य विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र सैन्य विद्रोह, ठीक है।
हाँ ठीक है। पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? ऑप्शन बी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल को है। और आपका पंचायत का गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर। हाँ, भारत में पंचायती राज मतलब सबसे पहले लागू हुआ है राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि पंचायत को संवैधानिक मान्यता मिला था। कौन सा समिति की सिफारिश में? LM सिंघवी समिति 1986। और ये जो है महिलाओं को पंचायत में आरक्षण कौन सा समिति दिलाई थी? हाँ, थुंगन समिति। थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? 1988 में। चलिए उसके बाद आइए, निम्नलिखित में कौन सा समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। और सबसे शक्तिशाली समिति भी बोलेगा तो प्राक्कलन, क्या कि 300 का 300 लोकसभा का सदस्य रहता है। इसका कार्यकाल 1 साल होता है। लोक लेखा समिति में कितना? 22 गो, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सरकारी उपक्रम की समिति, ठीक है सर। लेकिन देखिए सबसे बड़ा अगर बोलेगा ना, हालांकि संयुक्त प्रवर समिति जो है ना सबसे बड़ा होता है, उसमें 45 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं देता है वो। नहीं, वो आपका 30 गो लोकसभा से और 15 राज्यसभा। देखिए अगर दोनों से लिया जाएगा तो 2-1 का रेशियो रहेगा। हाँ, प्राक्कलन में 30 गो, 300 का 300 लोकसभा का रहता है। नहीं, 45 हो जाता है। अच्छा, सरकारी उपक्रम में भी 22 रहता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद को। और राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा कौन दिया है? के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, आपका अंतरिक्ष विभाग, अंतर्राज्यीय परिषद, जल विभाग, ये सब का अध्यक्ष होता है। जल बोर्ड का कौन? के संथानम। हाँ, ये सब का अध्यक्ष होता है। अरे ठीक है। नीति आयोग का भी होता है। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय का ज्ञान हो? ऑप्शन बी 1/6। देखिए 1/3 आपका स्थानीय निकाय और विधानसभा से, 1/6 राज्यपाल चुनेगा और 1/12 आपका, हाँ ठीक है, 3 वर्ष पहले जो ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो वैसा छात्र, और 1/12 शिक्षक वर्ग से चुना जाएगा। हाँ, 1/3 स्थानीय निकाय से, 1/3 और 1/3 विधानसभा से। 1/12 भी 2 गो। हाँ ठीक है। हाँ, इसलिए तो जैसे बिहार में नहीं हुआ था आपका, चंपारण में टीचर जो चुने गए, हाँ JDU को हरा कर। हाँ, क्या नाम था उनका? ब्रज कुछ करके नाम था, जो चंपारण से जीते हैं, आपका निर्दलीय। हाँ, ब्रिज भूषण नहीं, ब्रिज कुछ है, ब्रिज ही। चलिए, हाँ ब्रज किशोर होंगे, सही बोले। हाँ ब्रज किशोर। चलिए 69 हो गया, 70 आइए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किस अनुच्छेद में? 124 में। उसका वेतन अगर बात करेंगे 125 में है। 126 में आपका क्या है? 126 नहीं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126। 127 में तदर्थ न्यायाधीश, हाँ फ्रांस से लिया गया। चलिए 71 आइए। मिलाना है। पदार्थ का परिणाम का होता है, मोल होता है, सी हो जाए मतलब R हो जाएगा। ताप का केल्विन, Q। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, लंबाई का मीटर, RQSP, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है? अच्छा हाँ, गलत लिख दिया, विमीय सूत्र होगा, सॉरी। ये तो वेग का विमीय सूत्र होगा। ऑप्शन ए m/L(T⁻⁻1), मतलब दूरी बटा समय होता है ना, जैसे निकल। हाँ, घर्षण गुणांक म्यू का मान होता है। ऑप्शन बी 0 से 1 के बीच होता है। ये जो है ना मात्रकहीन होता है और बीमाहीन होता है।
समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? ऑप्शन बी 9/10 पानी के नीचे और ऊपर रहता है 1/10। निम्नलिखित में कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? ऑप्शन ए कैथोड किरणें विद्युत चुम्बकीय नहीं है। अवरक्त किरण है, अच्छा कल करके बता दें। अवरक्त किरण है, रेडियो तरंग है, परावैंगनी किरण है, ये सब क्या है? विद्युत चुम्बकीय है। हाँ, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 16.6 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और आँख पे जो है ना किसी दृश्य का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? 1/16। आँख पे 1/16, कान पे किसी ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड। 77 है आँख पे 1/16। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग होता है। सही बात है। समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। ठीक है, दोनों सही। देखिए श्रेणी क्रम में क्या कैसे निकालते हैं? C बराबर होता है C1 + C2 + C3, तीनों को जोड़ देते हैं। इसमें निकालते हैं आपका समांतर क्रम में 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। हाँ, जैसे घर में बल्ब जो जुड़ा होता है वो किस क्रम में रहता है? समानांतर क्रम में होता है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? तो देखिए चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा दोनों क्या है? समांग मिश्रण का उदाहरण है। बाकी बारूद, कुहासा, यह सब भी समांग मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? ऑप्शन 4 फोटोन। फोटोन जो है ना अणु का भाग नहीं है। फोटोन का खोज कौन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1921 में। किसके लिए? हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या करने के लिए। खोज किया था आपका हर्ट्ज, लेकिन इसका व्याख्या किया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हाँ ठीक। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, यही सही है। बाकी गलत है, छोड़ दीजिए। जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन सी CO + H2 का मिश्रण होता है जल गैस। इसी को क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस भी कहते हैं। ये तो जल गैस हो गया। एक और कौन सा होता है? कोल गैस। कोल गैस किसका मिश्रण? CO N2। हाँ नहीं, N2 होगा, CO + N2 वो हो गया प्रोड्यूसर गैस। हाँ, जल में देखिए जल गैस है ना, CO + H2, इसी को भाप अंगार गैस भी कहते हैं। चलिए, ये जो है जल गैस का प्रयोग किसका निर्माण करने में? तो मेथिल अल्कोहल के निर्माण में जल गैस का प्रयोग किया जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए यह अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि सोडा वाटर क्या होता है? खुद अम्लीय होता है, 7 से कम होता है pH 1। बेकेलाइट निम्नलिखित में किसके संघनन से बनता है? ऑप्शन ए फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से बनता है। कौन? आपका बेकेलाइट। ये याद रखिएगा, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों क्या है? थर्मोसेटिंग है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग है। अब बाकी आपका जितना पूछे अधिकतर आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, इसलिए यही दोनों ज़्यादा पूछता है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग है। हाँ ठीक। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है? ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है। हाँ, जैसे प्रशीतन मतलब क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर कितना डिग्री सेल्सियस पे रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? ऑप्शन 4 हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S होता है, इसका गंध कैसा होता है? सड़ा हुआ अंडा। सड़ा हुआ मछली बोलेगा तो ओजोन, और सड़ा हुआ अंडा बोलेगा तो ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन 4 मकड़ी एक कीट नहीं है। और सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? मतलब आपका टोटल 15 लाख है ना, टोटल 15 लाख में सबसे ज़्यादा संख्या है? ठीक है, आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा संख्या कीट का है। आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा संख्या कीट का, लगभग 10 लाख के आसपास। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंबन के लिए। जैसे कौन सा उदाहरण होता है एपीफाइट्स का? हाँ, जैसे अमरबेल। हाँ ठीक है। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है कोशिका झिल्ली।
हाँ लिपोप्रोटीन बोल सकते हैं। निम्नलिखित में किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है? ऑप्शन है नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से। अब पूछता है नील हरित शैवाल किस फसल के लिए अच्छा होता है? धान का फसल के लिए जो है ये अच्छा उर्वरक का काम करता है। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ऑप्शन सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन। हाँ, और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। नहीं, वो तो इंसुलिन निकलता है। निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन है पनीर। हाँ, पनीर जो है ना ये क्या करता है? ऊतकों का वृद्धि करने के लिए। अब प्रोटीन जो है ना कितना वर्ष के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? 14 वर्ष तक। हाँ, 14 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन बी विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल और अर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल। हाँ, अर्गो खाली लगा दीजिए ना, हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो सभी हो जाएगा, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ये जो है ना यक्ष्मा यानी टीबी और कुष्ठ रोग दोनों के लिए हाँ दवा है ये। 96 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। 97 का 4, 98 का 3, 99 का 2, 100 का 4 बना लीजिएगा मैथ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।